चांदनी चौक का बाजार कई मायनों में दूसरे बाजारों से अलग है। उसकी पहचान किसी की मोहताज नहीं है। सदियां बीत जाने के बाद भी ये अपनी आन बान शान से बीते वक्त का इतिहास सुनाता है। बात कपड़ों की हो या फिर गहने जेवरात की, दिल्ली की इन पतली गलियों में आपको वो सब सामान मिल जाएगा जिसकी तलाश में आपकी नजरें ना जाने कहां कहां भटकी होंगी। लहंगों के लिए मशहूर किनारी चौक से लेकर मसालों की खुशबू से महका खारी भावली तक, इस बाजार की हर गली अपने आप में दिल्ली के इतिहास को समेटे हुए है। तो चलिए इतिहास के पन्नों को एक बार फिर से पलटकर आज हम आपको ले चलते हैं फिर उस दौर में जहां से इस बाजार के बनने की शुरुआत हुई थी। नमस्कार, मैं पिंकी सहगल, आप देख रहे हैं पैंकर न्यूज। आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताएंगे चांदनी चौक के इतिहास और कुछ अनसुने रहस्यों के बारे में। ये बात है उस दौर की जब मुगल बादशाह शाहजहां के हाथों में दिल्ली की सल्तनत थी। उस दौरान शाहजहां ने दिल्ली में कई नई चीजें बनवाई थी, जिनमें से एक है चांदनी चौक। जितना दिलचस्प ये बाजार है उससे कई ज्यादा दिलचस्प है इसके पीछे के बनने की कहानी। दरअसल शाहजहां को अपनी बेटी जहांनारा से बहुत लगाव था। वो उसकी खुशी के लिए उसे हर वो चीज मुहैया कराना चाहते थे जिसकी उन्हें जरूरत थी। आपको बता दें कि शाहजहां की बेटी जहांनारा को खरीदारी का बहुत शौक था। वो अक्सर खरीदारी के लिए जगह जगह जाकर नई नई चीजें खरीद कर लाती रहती थी। शाहजहां को जब अपनी बेटी के इस शौक के बारे में पता चला तो उन्होंने एक ऐसा बाजार बनाने के बारे में सोचा जहां जहांनारा की जरूरत का हर सामान मिल सके। शाहजहां चाहते थे कि उनकी बेटी को उसकी जरूरत की हर चीज एक ही जगह पर मिले और उसे इधर उधर भटकना ना पड़े। बस फिर क्या था, शाहजहां ने तुरंत दिल्ली में एक बड़ा बाजार बनाने का हुक्म दे दिया। कहते हैं कि सन 1650 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसका डिजाइन बहुत ही अलग रखा गया था। इसे एक चौकोर आकार में बनाया गया। इसके चारों तरफ बाजार की जगह दी गई, वहीं बीच का हिस्सा यमुना नदी के लिए छोड़ दिया गया। चौकोर आकार में बने चांदनी चौक बाजार को बसाने का काम कुछ ही वक्त में पूरा कर लिया गया। ऐसा माना जाता है कि उस वक्त यमुना नदी का एक हिस्सा चांदनी चौक बाजार के बीच से होकर गुजरता था, जो उस वक्त इस बाजार का मुख्य आकर्षण था और यही इसके नाम के पीछे की वजह बनी। कहा जाता है कि रात के समय जब चांद की चांदनी यमुना नदी पर पड़ती थी तो इस बाजार की रौनक देखने लायक होती थी और यही इस बाजार की पहचान बन गया और इस बाजार का नाम चांदनी चौक रखा गया। वक्त गुजरने के साथ चांदनी चौक देश का एक मशहूर बाजार बनने लगा। मुगल बादशाह शाहजहां ने यूं तो ये बाजार अपनी बेटी जहांनारा के लिए बनाया था, लेकिन एक ही जगह पर जरूरत की सभी चीजें मिलने की वजह से अब आम लोग भी यहाँ खरीदारी करने के लिए आने लगे थे। बाजार में लोगों की भीड़ बढ़ती देख बड़े व्यापारी भी चांदनी चौक की तरफ रुख करने लगे। कहा जाता है कि शुरुआती वक्त में चांदी के व्यापार ने चांदनी चौक में काफी जोर पकड़ा। देश के सभी हिस्सों से बड़े बड़े कारोबारी अपनी चांदी बेचने के लिए यहाँ आते थे। विदेशों से भी कई व्यापारी चांदनी चौक में चीजें खरीदने और बेचने आने लगे, जिस वजह से लोगों को लगता था कि चांदी के व्यापार की वजह से इसका नाम चांदनी चौक पड़ा। हालांकि सच्चाई तो कुछ और ही थी। चांदनी चौक धीरे धीरे पूरी दुनिया में मशहूर होने लगा। चीन, तुर्की और हॉलैंड से कई बड़े व्यापारी यहाँ अपना सामान बेचने के लिए आने लगे। इतिहासकारों के मुताबिक उस वक्त चांदनी चौक की दरीबा कला सड़क काफी मशहूर हुआ करती थी। यहाँ चांदी, सोने, मोती और इत्र का बड़ा व्यापार था। लोग दूर दूर से ये चीजें खरीदने यहाँ आया करते थे। शुरुआती समय में चांदनी चौक एक पूरा बाजार हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ व्यापारियों और ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी, इसे 4 हिस्सों में बांट दिया गया। चांदनी चौक के चारों हिस्सों की एक अलग खासियत थी। उर्दू बाजार, अशरफी बाजार, जौहरी बाजार और फतेहपुर बाजार। चांदनी चौक के 4 हिस्से थे। करीब 1.3 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस बाजार में उस वक्त 1500 दुकानें हुआ करती थी। आज चांदनी चौक का स्वरूप काफी बदल गया है। इसका आधुनिकीकरण कर दिया गया है, लेकिन फिर भी पहले की ही तरह आज भी चांदनी चौक दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ आपको आपकी जरूरत का हर सामान मिल जाएगा, जो देश की राजधानी दिल्ली की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही इतिहास से जुड़ी रोचक कहानियों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पैंकर न्यूज को।